धर्म प्रेमी सज्जनों, वेदोर नीति 41वीं कड़ी 6 संख्या को लेकर के महात्मा विदुर उपदेश प्रारंभ कर रहे हैं। षड्दोषा पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयं क्रोध आलस्यम दीर्घसूत्रता। मनुष्य के द्वारा जो ऐश्वर्य की इच्छा करना चाहता है उस मनुष्य के द्वारा 6 दोष छोड़ देने योग्य होते हैं। यदि किसी को ऐश्वर्य चाहिए, संपन्नता चाहिए, उन्नति चाहिए, लक्ष्य की प्राप्ति चाहिए, तो 6 दोष छोड़ने ही होंगे। और जो इन दोषों को छोड़ नहीं पाता वो ऐश्वर्य को भी नहीं प्राप्त करता। पहला कहा है निद्रा, नींद को छोड़ना होता है। नींद यदि छोड़ देंगे तो बीमार हो जाएंगे। कैसा उपदेश विदुर जी करते हैं? कोई व्यक्ति 2 दिन लगातार न सोवे तो उसके शरीर में अनेक प्रकार की विकृतियां शुरू हो जाती हैं। मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, बीपी का संतुलन बिगड़ जाता है और अनेक सारे शरीर के अंदर हानियां होनी शुरू हो जाती हैं। विदुर जी कह रहे हैं कि नींद को जो छोड़ता है वो ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। यहाँ नींद को छोड़ने का तात्पर्य है जो अनावश्यक निद्रा हम लेते हैं उसको छोड़ना। यदि प्रातःकाल 7 बजे किसी की परीक्षा हो रही हो, एग्ज़ाम देना हो और वो 8 बजे तक सोता रहेगा तो कभी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। प्रातःकाल जल्दी उठेगा, नींद को छोड़ करके अपनी दिनचर्या करेगा और समय पर परीक्षा देगा तो वो व्यक्ति ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेगा। नींद हमारे शरीर के लिए परम आवश्यक है, लेकिन व्यर्थ की नींद हमारे शरीर के लिए परम रोग कारक भी बन जाती है। जो बहुत ज़्यादा सोते हैं उनकी बुद्धि निष्क्रिय होती चली जाती है। जो बहुत ज़्यादा नींद लेते हैं उनके शरीर में व्यर्थ की चर्बी बढ़ती चली जाती है। जो बहुत ज़्यादा नींद लेते हैं उनके शरीर की स्फूर्ति खत्म होती चली जाती है। जो शरीर में स्फूर्ति होनी चाहिए वो ज़्यादा नींद लेने वाले के अंदर नहीं मिलेगी। इसलिए महात्मा विदुर ने पहली बात कही, निद्रा को छोड़ना होता है। और निद्रा के बाद कहा है तंद्रा। तंद्रा, निद्रा और तंद्रा दोनों साथ साथ बोल दिए जाते हैं। तंद्रा का तात्पर्य है जागृत अवस्था और नींद की अवस्था के बीच की अवस्था, जिसमें ऊँघना सा रहता है। आदमी बैठा हुआ होता है, लगता है कि बैठा है, सुन रहा है, पढ़ रहा है, लेकिन अंदर अंदर ऊँघना भी चलता है उसका। और इस ऊँघने वाली स्थिति में मस्तिष्क बिल्कुल भी काम नहीं करता। जब अल्प निद्रा अवस्था होती है अर्थात तंद्रा अवस्था होती है, वहाँ हमारे मस्तिष्क में पूरी तरह से ऑक्सीजन भी नहीं जाता। जिस तरह से रक्त का प्रवाह, जितना ऑक्सीजन और रक्त मस्तिष्क को चाहिए वहाँ कमी होती है और इस अवस्था में मस्तिष्क काम करना छोड़ता है और फिर नींद की तरफ व्यक्ति बढ़ता चला जाता है। इसलिए दूसरी बात कही है तंद्रा। तीसरा कहा है ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाला क्या छोड़े? भयम, भय को छोड़े, डर को छोड़े। यदि व्यक्ति भयभीत है, अंदर से डर लिए बैठा है कि पता नहीं क्या होगा, जाऊंगा तो ये न हो जाए, वो न हो जाए,
50 प्रकार की आशंकाएं यदि मन में पाले हुए रहता है तो वो व्यक्ति कभी सफल नहीं हो पाता। इसलिए भय छोड़ना होता है, और जब व्यक्ति भय छोड़ करके किसी कार्य को करने लगता है वो व्यक्ति सफलता को प्राप्त करता है। कोई कार्य करने से पहले ही यदि व्यक्ति के मन में भय उत्पन्न हो जाता है तो जो आशंका पैदा हमने मन में कर ली, कई बार घटनाएं घटित होती हैं कि काम के बीच में कोई न कोई आपत्ति आ ही जाती है। इसलिए भय को दूर करना होता है। आगे कहा है क्रोध। ऐश्वर्य की इच्छा वाला क्रोध को छोड़ देवे। यहाँ क्रोध से तात्पर्य, क्योंकि पीछे भी क्रोध अनेक बार विदुर जी ने कहा है प्रसंगवशात, यहाँ क्रोध का तात्पर्य जो क्रोध को पैदा करने वाला द्वेष है उसको छोड़ने की बात कही है। यदि ऐश्वर्य चाहिए तो व्यक्ति को द्वेष छोड़ना पड़ेगा। द्वेष का तात्पर्य है अप्रीति, दूसरों से प्रेम न कर पाना, उनको स्वीकार न कर पाना, किसी योग्य व्यक्ति को स्वीकार नहीं करता और मन में उसके प्रति जो भावनाएं पैदा होती हैं उसको द्वेष कहा जाता है। वहाँ प्रेम नहीं रह पाता, और जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ ऐश्वर्य की प्राप्ति व्यक्ति को नहीं हो सकती। चौथा कहा है आलस्यम। ऐश्वर्य को चाहने वाला आलस्य को छोड़ देवे। आलसी व्यक्ति कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकता, और जो निरालसी होता है अर्थात जिसने आलस्य को छोड़ा, पुरुषार्थ को अपनाया, वे लोग सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। कई बार दरवाज़ा बंद करना होता है तो आलस्य इतना रहेगा कि 10 कदम उठ करके दरवाज़ा बंद नहीं करेगा। आलस्य की कितनी पराकाष्ठा हो जाती है कि 10 कदम उठ करके दरवाज़ा बंद नहीं कर पा रहा। आलस्य की कितनी पराकाष्ठा हो जाती है कि हम 2 मिनट में बर्तन धो सकते थे, लेकिन वो रात भर रखे रहेंगे या कई कई घंटे तक झूठे बर्तन रखे रहेंगे। ये आलस्य है, और जब व्यक्ति के अंदर आलस्य होता है तब व्यक्ति सफलता को प्राप्त नहीं करता। वेदुर जी यहाँ मनुष्य मात्र के लिए उपदेश कर रहे हैं। सभी मनुष्यों के लिए उपदेश आ जाता है। महात्मा चाणक्य ने कहा है आलस्यम ही मनुष्याणाम महारिपु। यदि सबसे बड़े दुश्मन को पहचानना हो, सबसे बड़े शत्रु को देखना हो, तो चाणक्य कहते हैं कि सबसे बड़ा शत्रु यदि मनुष्य का है तो आलस्य ही है। जब व्यक्ति आलसी प्रमादी हो जाता है तो वो व्यक्ति कभी ऐश्वर्य को प्राप्त नहीं कर पाता। आलसियों के विषय में पीछे भी हमने चर्चा की थी। कितना आलस्यपना होता है कि 2 नौजवान पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। आम के पेड़ के नीचे लेट कर के विश्राम कर रहे थे। कोई राहगीर रास्ते से जा रहा था, और जब राहगीर रास्ते से जा रहा था तो राहगीर ने देखा कि आम का पेड़ और उसके नीचे ये 2 लेटे सो रहे हैं। उसने देखा कि इतना बढ़िया रसीला आम पका हुआ इनके पास में ही पड़ा है, ये उठा करके खाते क्यों नहीं? खाते क्यों नहीं? उस राहगीर ने उनसे पूछ लिया कि भाई इतना मीठा रसीला पका हुआ आम तुम्हारे पास में पड़ा है, क्यों नहीं उठा करके खा लेते? उन दोनों में से एक ने कहा कि मैंने इस दूसरे वाले को 20 बार कह लिया कि आम को उठा करके मेरे मुंह में निचोड़ दे, मेरे मुंह में इस आम को निचोड़ दे। माने आलसी इतना है कि खुद आम भी मुंह में नहीं निचोड़ सकता। दूसरा इसका भी बाप लगता था, वो कहता है कि मैंने इसको 20 बार कहा था कि मेरे मुंह के ऊपर कुत्ता जीभ फेरा चाटता है, कुत्ते को दूर कर दे। इसने जब मेरे पास से कुत्ता दूर नहीं किया तो मैं इसके मुंह में आम कैसे निचोड़ दूँ? कितने आलसी प्रमादी रहे होंगे। और ऐसे आलसी प्रमादियों को कभी भी
ऐश्वर्य प्राप्त नहीं होता है। छठी बात महात्मा विदुर कहते हैं दीर्घ सूत्रता। दीर्घ सूत्री न होवे अर्थात शीघ्र कार्य करने योग्य जो है वो विलंब से करने की आदत को छोड़ देवे, वो ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। कार्य शीघ्र हो सकते हैं, उन कामों को लटका कर के रखना ये बुद्धिमत्ता नहीं रहती। हमारे यहाँ देश में सरकारी जो काम होते हैं वो कितना जल्दी और कितना विलंब से होते हैं वो साक्षात दिखता है। 1 घंटे का काम एक एक अधिकारी महीना भर लगा देता है। उसका 1 घंटे का काम था, थोड़ी सी फाइल देखनी थी, निरीक्षण परीक्षण करके हस्ताक्षर ही तो करने थे, लेकिन उस 1 घंटे के काम को 1 महीने तक लटका करके रखता है। जहां न्यायालयों में 1-2 तारीख पर फैसला सुना देना चाहिए था, वही न्यायालयों में 20-20 साल तक मुकदमे चलते हैं और जनता का कितना शोषण होता होगा। ये दीर्घ सूत्रता पतन की ओर लेकर के जाती है, कभी उन्नति की ओर नहीं लेकर के जा सकती। आगे फिर विदुर जी ने कहा सड़ीमान पुरुषो जहियात भिन्नाम नावम इव अरणवे। विदुर जी कहते हैं कि 6 लोगों को बहुत जल्दी से छोड़ देना चाहिए। 6 मनुष्यों को छोड़ देना चाहिए। और कैसे छोड़ देना चाहिए? जैसे समुद्र में नाव लेकर के चल रहे हों और पता लग जाए कि उस नौका के अंदर छेद है, नौका के अंदर छेद है और उस नौका में पानी भरता जा रहा है, तो जैसे उस नौका को एकदम छोड़ देना होता है, ऐसे ही 6 लोगों को बहुत जल्दी से छोड़ देना चाहिए। कहते हैं अप्रवक्तारम आचार्यम अनधियानम ऋत्विजम अरक्षितारम राजानम भार्याम च अप्रियवादिनम ग्राम कामम च गोपालम वन कामम च नापितम। पहला कहा है अप्रवक्तारम आचार्यम। ऐसे आचार्य को, गुरु को छोड़ देना चाहिए जो विद्या नहीं दे रहा, जो पढ़ा नहीं रहा हो। ऐसे गुरु आचार्य के पास रहने का कोई औचित्य नहीं होता। जो शिक्षा दे रहा है, जो अध्यापन करवा रहा है, जिस प्रयोजन से छात्र उसके पास आया है, यदि वो प्रयोजन छात्र का वो गुरु आचार्य पूरा नहीं करवा रहा हो, तो वो छात्र, वो विद्यार्थी ऐसे अपने गुरु आचार्य को छोड़ करके चला जाए, लाभ में रहेगा। और यदि वहीं रहा तो उसका धीरे धीरे जीवन का निर्माण रुक जाएगा। क्योंकि विद्या प्राप्ति का एक समय होता है और उस समय पर विद्या प्राप्ति नहीं हुई और आचार्य ऐसे ही उसको अपने पास रखे रहा और समय उसका निकालता रहा, तो कहा है कि ऐसे आचार्य को तत्काल छोड़ देना चाहिए। दूसरा कहा है अनाधियानम ऋत्विजम। ऋत्विज को छोड़ देना चाहिए। ऋत्विज अर्थात जो यज्ञ करवाने वाले हैं। और ऋत्विज किन ऋत्विजों को छोड़ देवे? जो स्वाध्याय नहीं करते हैं, जो पढ़ते नहीं हैं, जो कर्मकांड को जानते नहीं हैं, कर्मकांड की शंकाओं का निवारण नहीं कर सकते, ऐसे ऋत्विजों को छोड़ देना चाहिए। ऐसे पुरोहितों से, ऋत्विजों से कभी यज्ञ नहीं करवाना चाहिए। जिसको यज्ञ की ठीक ठीक पूरी विधि नहीं आती हो, लाभ में यजमान रहेगा यदि ऐसे पुरोहित ऋत्विजों को छोड़ देंगे। और कहा अरक्षितानम राजानम। जो राजा प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता, उस राजा को छोड़ देना चाहिए। राजा वही श्रेयस्कर होता है जो रक्षा करने में समर्थ हो।
और जिसके राज्य में हम रह रहे हों और वहाँ प्रजा ही यदि सुरक्षित नहीं है तो वहाँ उस राज्य को छोड़ देना चाहिए। जैसे बंगाल में और पाकिस्तान में हिंदुओं की रक्षा नहीं हो रही। अभी पिछले दिनों सिंध प्रांत में सोते हुए हिंदुओं के घरों में आग लगा दी गई। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हिंदुओं के मकानों में आग लगा दी गई। सो रहे थे वो लोग, सोते हुओं के घरों में आग लगा दी जाए और वहाँ की सरकार सुरक्षा ने भेज दी हो तो ऐसे देश राज्य को तत्काल छोड़ देना होता है, वहाँ बसना नहीं होता। इसी तरह बांग्लादेश में रोहिंग्या जो मुसलमान हैं वो हिंदुओं को कितना तड़पाते हैं और वो सरकार यदि सुरक्षा नहीं दे रही तो तत्काल उस देश को छोड़ देना होता है। विदुर जी कहते हैं अरक्षितानम राजानम, जो राजा रक्षा नहीं करता हो उस राजा को छोड़ देना चाहिए। आगे कहा भार्याम अप्रियवादिनम, घर में यदि पत्नी है, भार्या है और कड़वा बोलती रहती है हर समय अपने पति को, यदि पति से प्रिय बातें नहीं करती और जब भी सामने आता है तो कड़वा ही कड़वा बोलती है, अप्रिय बोलती है, तो ऐसी भार्या को छोड़ देना ही श्रेयस्कर होता है। यदि उसके साथ रहेगा तो हर समय मन में कुढ़ता रहेगा, कर कुछ सकता नहीं और परेशान रहेगा, दुखी रहेगा, अशांत रहेगा। तो कहा है ऐसी भार्या को, ऐसी पत्नी को छोड़ देना चाहिए जो हर समय कड़वा ही कड़वा बोलती हो, कभी प्रेम से न बोलती हो। इसके साथ साथ पुरुष का भी ले लेना चाहिए। जो पुरुष, जो पति अपनी पत्नी को कभी मीठा नहीं बोलता हो, कड़वा ही कड़वा बोलता हो, वो छोड़ देगी तो फायदे में रहेगी, नहीं तो जीवन को ऐसे ढोने से कोई लाभ नहीं होता कि एक दूसरे से बंध गए तो अब ढोना ही पड़ेगा। यदि अलग हो जाएंगे तो ज़्यादा सुखी रहेंगे और ऐसे ही एक दूसरे से कड़वा बोलते रहे और साथ रहे तो दुखी रहेंगे। कुछ और बातें कही हैं, फिर विचार करेंगे। विराम देते हैं।